थैंक यू महेश जी, प्रेज द लॉर्ड। हार्दिक स्वागत के लिए मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज की इस शाम की गेड़ी के लिए राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के साथ पास्टर सनी के जॉन के साथ पास्टर महेश जी और जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, पास्टर BR जाकट साहब है और जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, आप सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मुझे एक और अवसर आपके बीच में आने के लिए देने के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। तो आज शाम हम थोड़ी देर परमेश्वर का वचन सुनाने जा रहे। मैं अपने वचन बोलने से पहले पास्टर सनी ने बताया, सिस्टर सुनीता जिनको एक ट्यूमर है, एक ट्यूमर 5.5 किलो का है और उनका सर्जरी कल होना है। तो मैं देखता हूँ, मैं अपने वचन को कहीं चेंज नहीं करते हैं। तो आज मेरा वचन जो मैं आज आपके बीच में रखना चाहते थे, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1, मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय उसकी पहली वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को दूर करे। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुनने के बाद उनको अधिकार दिया और उनको भेज रहा है। तो इसके साथ 2-3 रेफरेंस और मैंने नोट किया है। यदि आप लोग कोई नोट करने वाला है, ये संदेश अभी मैम बोल के चले जाएंगे, ये अब अगली बार और किसी से सुनेंगे। लेकिन आज के जिस परिस्थितियों के अंदर से होकर आप और मैं जा रहा है, मैं सोचता हूं आज से 2000 साल पहले मेरे यीशु ने जो काम किया है, जो काम करने के लिए अपने चेलों के हाथ में दिया, जो अधिकार दिया, सबसे ज्यादा प्रासंगिक आज के तारीख में है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि यदि आपके पास नोट करने का कई सामग्री है तो नोट कर दीजिएगा। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1। मैं इस मैथ्यू चैप्टर 10 से पूरा, आज जितना समय मुझे दिया है उस समय में पूरा निकालूंगा। नंबर 2, मार्क चैप्टर 3 वर्स 13 से 15। मरकुस रचित सुसमाचार 3री अध्याय उसके 13 वचन से 15 वचन और लूका 6 अध्याय उसका 13 वचन। बस ये 3 रेफरेंस में हम देखते हैं कि यीशु 12 चेलों को चुन लिया। उसको चुनने का यानी आज का मेरा संदेश का शीर्षक है शिष्यत्व, यानी डिसाइपलशिप। हम सोचते हैं कि अपन प्रभु को जाना है, बाइबल थोड़ा जानते हैं, अपन यूं सुसमाचार सुनाते, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो फर्स्ट वचन आज हमने जो सुना है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 12 चेलों को अपने पास बुलाया। मैं विश्वास करता हूं हमें से कई लोग प्रभु की सेवा करने वाले हैं, फुल फ्लेंज्ड या फुल टाइम पास्टर नहीं है तो भी नौकरी के साथ सेवा करने वाले लोग हैं। तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जब 12 चेलों को चुनकर उनको कैसे नियुक्त किया, कैसे भेजा है, इन चीजों को अपन थोड़ी देर देखते हैं। सर्वप्रथम मैंने इस वचन को मैं एक कंफर्मेशन के रूप में स्वीकार करता हूं, क्योंकि पास्टर सनी ने जब ये बात बोला
कि सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करना। कल तो सर्जरी हो गई होगा, प्रभु के अनुग्रह हो, लेकिन उससे भी बड़ा सामर्थ्य है आपके पास जो प्रार्थना है, प्रार्थना में। क्योंकि ये वचन कंफर्म कर देते हैं कि बीमारों को चंगा करने के एक अधिकार प्रभु ने आपको मुझे दिया है। तो सबसे पहले शिष्यत्व का कुछ चीज मैं देखना चाहूंगा। मैं ये तीनों रेफरेंस से मिलाकर मैं बोलता हूं। नंबर 1, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 में यीशु अपने 12 चेलों को बुलाया। नंबर 2, हम देखते हैं कि मरकुस 3:13 में वो वहां लिखा है कि वो यीशु के पास आ गया। पहले बुलाया, फिर वो यीशु के पास आ गया। नंबर 3, ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 13 में लिखा है कि यीशु ने उन्हें चुन लिया। यह हम बैठने वाले बिना यीशु के बुलावे कोई नहीं आया। यीशु बुलाने से आप और मैं यीशु के पास आया। तीसरी बात, लूका 3:6-13 में लिखा है कि यीशु ने उन्हें चुन लिया। नंबर 4, यीशु ने लूका 3 मरकुस 3:15 में लिखा है परमेश्वर ने उनको, प्रभु यीशु मसीह ने उनको नियुक्त किया। यहां पर एक भी पादरी या विश्वासी नहीं है जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना या परमेश्वर ने नहीं नियुक्त किया। हम सब प्रभु की ओर से चुना हुआ लोग हैं, नियुक्त किया हुआ लोग हैं। तो 4 चीज अपन ने देख लिया। 5वीं बात, यीशु ने इन्हें बुलाया, हम उनके पास आए, प्रभु ने हमको चुन लिया, प्रभु ने हमको नियुक्त किया। किसके लिए? सर्वप्रथम। नंबर 5, उसके साथ रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने यहां आज जितने भी लोग राजस्थान मिशन, गॉस्पेल मिशन के आज कितना दिन, डे 2156 डेज हो गया। आज इस प्रार्थना सभा में आए हुए लोग इस बात को याद रखना, अब इस प्रार्थना सभा में इसलिए आया कि यीशु ने बुलाया। दूसरी बात, आप प्रभु के बुलाहट सुनकर यीशु के पास आया। तीसरी बात, प्रभु ने आपको चुन लिया। चौथी बात, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया। किसके लिए? प्रभु के संग बैठने के लिए, प्रभु के साथ बैठने के लिए। मैं परमेश्वर आगे अपन जाएंगे, लेकिन यहां पर आते ही पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, प्रभु के संग रहने से हम प्रभु से सीखते हैं। शिष्य का मतलब भी वही है कि विलिंग टू लर्न, कुछ सीखना चाहते हैं। मैं प्रभु की महान दया से जब 9 साल उम्र में प्रभु के पास आया, 65 ईयर्स से, 65 साल से दिन रात प्रभु के कदमों पर बैठकर मैं सीखता हूं, रोज सीखता हूं। प्रभु के और नजदीक आने के लिए, उनके साथ बैठकर, उनके वचन के द्वारा रोज सीखते हैं कि वो जिस काम के लिए मुझे और आपको बुलाया है, उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो आज हमने 5 चीज देखा है। 6वीं बात हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। हम साधारण लोग नहीं हैं, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है।
आपके पास, मेरे पास पढ़ाई शायद कोई कम होगा भाई, कम होगा। आपके और मेरे पास स्थान मान सम्मान कम होगा, लेकिन आपके पास कुछ है, वो ये है, आपके पास अधिकार है। ये अधिकार किसने दिया? प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। छठवीं बात हमने देखा कि आपको परमेश्वर अधिकार दिया। ये कहां लिखा? मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 में लिखा है। नंबर 7, हमारा नाम लूक चैप्टर 6 वर्स 13 में लिखा है, हमको 12 चेलों को अपोस्टल नाम दिया। अपोस्टल का नाम है, मीनिंग है वन सेंड फोर्थ। एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह भेजता है, उसको इंग्लिश में 3 वर्ड है, हेराल्ड, एनवॉय, एम्बेसडर, यानी राजदूत है। प्रभु अपने वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक एनवॉय के रूप में, एक हेराल्ड के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में आपको मुझे हमें अपोस्टल बनाकर, अपोस्टलशिप या एक अधिकार, एक विशेष पदवी देकर आपको भेजता है। ओके, नंबर 7, आखिरी में मार्क चैप्टर 3 वर्ष 14 में हम पढ़ते हैं कि जब उसको बेचते हैं हमें, ये 12 चेलों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह चले गया। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20 में हम देखते हैं कि सारी पृथ्वी में आकाश और पृथ्वी अधिकार है, वो सारी अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, तुम जाओ करके बोलते हैं, उनको बेचते हैं। तो यहां पर एक वर्ड मुझे बहुत स्पर्श किया। चेला वो है, शिष्य वही है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, जो प्रभु के बुलाहट सुनकर उसके पास आया। नंबर 2, नंबर 3, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया। नंबर 4, जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया। नंबर 5, जिनको हमें प्रभु के साथ बैठने के लिए बुलाया है, वो बैठे। और नंबर 6, उनको प्रभु ने अधिकार दिया। नंबर 7, अपोस्टल बना के या हेराल्ड या एनवॉय या एम्बेसडर, राजदूत बनाकर। नंबर 8, उसको भेजते हैं फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ जीसस टू द नीडी वर्ल्ड। यीशु के साथ बैठकर, यीशु से सुनकर, यीशु से पाकर, यीशु से सीख कर हम दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं कि जो यीशु से मैंने आपने पाया है वो दुनिया को देने के लिए। और हम क्या बोलते हैं? हम अपने आप को कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कौन है। अच्छी बात है, आप और मैं कुछ भी नहीं, लेकिन अपन कुछ भी नहीं रहा। प्रभु ने आपको चुन लिया, प्रभु ने आपको मुझे राजदूत बना के भेजते हैं। परिस्थितियां कठिन है, परिस्थितियां आपके अनुकूल में नहीं, प्रतिकूलतम है, मुश्किल घड़ियां है, लेकिन यदि आपको शिष्यत्व के लिए बुलाया है, एक शिष्य बनने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, बुलाया है, अलग किया है, आपको मुझे भेजा है, मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूंगा,
प्रतिकूल परिस्थिति हम कितना भी आए, प्रभु आपके मेरे साथ है। ये जो बात 8 बात मैंने आपको बता के दिया है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन। उसमें एक वर्ड भी जॉनी पी अब्राहम का नहीं, मैंने उसमें एक वर्ड भी घुसने नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वर्ड है। अच्छा, अपन थोड़ा आगे बढ़े। यदि इस वचन के अनुसार आज शाम को यहां बैठने वाला हर एक प्रभु के दास दासी विश्वासी जो भी प्रभु के नाम लेकर आज शाम अटेंड करते, इस मीटिंग में अटेंड करते, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, जो वचन हमने पढ़ा है एक बार और जोर देखकर मैं पढ़ना चाहूंगा, सीरियस होकर। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आपके पास प्रभु ने इतना बड़ा अधिकार दिया है। चाहे कितना भी बड़ा समस्या आपके सामने हो, उसके ऊपर आपको जो अधिकार प्रभु ने दिया है उसको इस्तेमाल करना है। पीछे नहीं हटने का, भागना नहीं, दूर नहीं चले जाना। ओके, ये बोलकर प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को नाम लेके बुलाने के बाद में उसके 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 10, मत्ती 10 अध्याय उसके 5 वचन में, इन 12 का को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा। यीशु मसीह जब भेजते हैं, आज्ञा देकर भेजते हैं। वहां पर 7 और 8 में उनको 6 काम करना है। आज जितने भी प्रभु के दास लोग हैं या प्रभु के दासों को जो वचन देते हैं, हम सबके लिए बराबर, ऐसा नहीं कि प्रभु ने जिनको शिष्य बनने के लिए या पास्टर बनने के लिए बुलाए उनको विशेष कुछ आज्ञा दिया है, बाकी लोगों को कुछ कम दिया। नहीं नहीं, हम सबको एक ही प्रकार का ये दिया है, लेकिन हम एक विशेष अधिकार के साथ हम इस काम को करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको बाकी लोगों से अलग करके इस सेवा को दिया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को भेजते हैं, उनको मेरे प्रभु बोलते हैं 6 काम आपको करना है। वो क्या क्या करना है? 7 और 8 में लिखा है, 7 और 8 वचन में लिखा है, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज से 2000 साल पहले जो आज्ञा प्रभु ने दिया है, वो आज्ञा आज भी आपको करना है। वो ही वचन में कोई अदल बदल नहीं हुआ है। वो ही वचन, उसमें एक मात्रा न हटाना न ऐड करना, वैसे कि वैसे आपको मुझे करना है। इसमें 7 और 8 में लिखा, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंध मेंद में पाया है, सेंध मेंद में दो हमें। और ये 6 काम आपको मुझे करना है। फिर 9-10 वचन में 7 काम आपको नहीं करना है। हम सोचते हैं कि प्रभु के पास आएगा, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, 7 कार्य अपन को नहीं करना, वो क्या है?
9:10 में। हम जल्दी में भाग रहा हूं क्योंकि घड़ी मेरे को समय हमें याद दिलाते हैं कि मुझे भागना है। टॉप गियर में चल रही गाड़ी 9-10 में अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ये काम हमको नहीं करना है। हम सोचते कल में क्या करेगा, मेरा भाड़ा, किराया, बच्चों का फीस, कल का राशन पानी के लिए क्या करेंगे। मेरा प्रभु बोलते हैं यदि मैं आपको भेजता है, आपको ये 7 काम नहीं करना है। पैसे के बलबूते में सेवकाई नहीं चलता है। मैं हिम्मत के साथ बोल सकता हूं, मैंने 10 साल भारत सरकार की नौकरी किया, 10 साल विदेश में नौकरी किया प्रभु की सेवा के लिए। आज से 35 साल पहले जब निकला, खाली हाथ निकला, 1000 रुपया जाकर 100 रुपया बैंक में बैलेंस रखकर मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे प्रभु की सेवा के लिए निकला। नो, हमने प्रभु के वचन का पालन किया है। आज रात परमेश्वर के जीवित वचन जिस रीति से मेरा प्रभु यीशु मसीह ने बताकर आपके हाथ में दिया है, इस वचन के ऊपर यदि आप विश्वास करते हो, यीशु मसीह का एक सच्चा चेला बनकर जीना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, 9वीं वचन के 10वीं वचन के आखिरी भाग में हमने पढ़ा है, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ये कौन बोलते? मेरा प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। बुलाने वाला वो है, बेचने वाला वो है। वो बोलते हैं कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का खेत में मजदूर है, उसका शिष्य है, उसने आपको मुझे भेजा है। मुझे और आपको मजदूरी मिलना चाहिए, मिलेगा, 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 गारंटी के साथ। हम सोचते हैं कि हम प्रभु की सेवा के लिए निकल गया, हम क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप चल रहे हो तो आपको मजदूरी मिलेगा। आपके हर एक जरूरत को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। मैं अपने परिश्रम, मेरे पारिवारिक, मेरे सेवकाई के अनुभव से मैं कह रहा हूं। मैं कोई इलास्टिक जैसे खींच के या लंबा चौड़ा करके थोड़ा मसाला डालकर नहीं बोल रहा। मेरे जीवन में मैंने जिन चीजों को अनुभव किया, मेरे प्यारों, मेरा प्रभु ने कहा है यदि यीशु मसीह आपको मुझे भेजता है, भेजने वालों को आपके लिए चिंता है। वो आपके हर जरूरत को वो पूरा करेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं उसके 16 वचन जब हम पढ़ते हैं बड़े आश्चर्य होगा। देखो मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16, मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय उसके 16 वचन में देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांभों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यह हम पर लिखा है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला है कि
आमीन। भेड़ों के बीच में भेड़िया बनाकर मैं तुमको भेजता हूं, नहीं, भेड़ियों के बीच में एक भेड़ के समान भेजता हूं। भेड़िया बहुत है, भेड़ एक है। बहुत सारे भेड़ियों के बीच में एक विश्वासी जाते हैं, एक प्रभु के दास जाते हैं, एक परिवार, प्रभु के दास परिवार रहते हैं या सेवा करते हैं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मेरे यीशु ने स्वयं बोला है, इसमें आपको मुझे आश्चर्यचकित होने का जरूरत नहीं है। इसके सारी अर्थ को मैं उसका व्याख्या करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप और मैं इन चीजों को भली भांति जानते हैं। फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा 16 वचन, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान बोले बनो। ये दो विशेष गुण आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। हम सोचते ही होकर जीना, यीशु का एक चेला बनकर जीना बहुत आसान है। मैं बोलता हूं बिल्कुल आसान है, मैं आपके साथ सहमत हूं। लेकिन याद रखना, भेड़ियों के बीच में एक भेड़ के समान है। आपकी सुरक्षा किसके हाथ में है? मेरे प्रभु के हाथ में। हमको सुरक्षा देने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस नहीं है, मिलिट्री नहीं है, गनमैन नहीं है। आपकी मेरी सुरक्षा मेरा प्रभु है। आपको किसी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि प्रभु भेजते हैं, आपका गारंटी मेरा प्रभु के हाथ में है। ओके, जब हम आगे बढ़ेंगे 17 वचन में लिखा है, 17 वचन, परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभा, लोगों से सावधान रहो। इस वचन को आज के तारीख में सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। पिछले दिनों में हो सकता है आप और मैं सावधान नहीं रहा, लेकिन आज इस वचन के ऊपर आपको गंभीर होना है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि लोगों से सावधान रहो। मेरे प्यारों, मुझे नहीं लगता है कि मेरे से ज्यादा उम्र वाला आज कोई इस मीटिंग में जुड़ा है क्या? मुझे नहीं लगता। आई एम 74 ईयर्स ओल्ड, मैं 74 साल का है। आज के जैसे एक कठिन समय मैंने तो कभी नहीं देखा। इस कारण क्या मैं बाइबल को छोड़ दूं, सेवकाई छोड़ दूं, सेवा छोड़ दूं, विश्वास छोड़ दूं? नहीं 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 नहीं। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ये कहा है, इसको पूरा होना है। हो सकता है आज दिन तक पूरा नहीं हुआ, चिंता मत करो, इन दिनों में ये पूरा होगा, क्योंकि मेरा प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। उसके लिए तैयार होना है आपको, मुझे, मेरे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। उनकी आने की आवाज, उनके तुरही की आवाज मेरे और आपके कानों में गूंजने शुरू हो गया है। उसके तुरही की आवाज सुनने के इंतजार में एक एक दिन आपको मुझे आगे बढ़ना है। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सारे इंसान से कहते हैं 17 वचन से 22,
और 34 वचन से 36 वचन तक जब आप पढ़ोगे, आपको मालूम होगा कि आपको कैसे लोगों से सावधान रहना है। और इसके 22 वचन में 22 वचन जरा अपन देख लेते हैं। वर्स 22, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वायर करेंगे। मेरे कारण, मेरे प्रभु यीशु मसीह के कारण, बाइबल कहते, मेरे यीशु कहते हैं सब लोग आपसे वायर करेंगे। आप सोचेंगे आज शाम को जब इस वचन को सुनते समय हो सकता है आप बोलेंगे, अरे पहले से ज्यादा लोग आज के तारीख मुझसे नफरत करना शुरू हो गया। हर जगह नफरत नफरत नफरत, इसके डिग्री बढ़ेंगे। सब लोग, पूरा लिस्ट है। यदि आपको देखना है 17 से 22 और 34 से 36 वचन जब आप पढ़ोगे, कौन कौन आपसे वायर करेंगे, कौन कौन आपसे नफरत करेंगे, कौन कौन आपको दूर रखेंगे या आपको धोखा देंगे, आपको पकड़ के पुलिस के हाथ में देंगे, सारी चीजें यहां लिखा हुआ। ये किसी और प्रेरित ने नहीं लिखा है, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ वचन मत्ती, मार्क, लूका ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिख कर आपके मेरे हाथ में दिया है। मेरे प्यारो, मैं इन चीजों को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ। एक बेटी, ऐसा नहीं कि मैं राजमहल में रहते जिनका सिक्योरिटी है, जिसने दुनिया का कोई भी तकलीफ परेशानी को अनुभव नहीं किया, नहीं नहीं नहीं। लास्ट 54 इयर्स मरुभूमि में राजस्थान में रहकर मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, अनुभव किया है। लेकिन ये आज यहाँ उपस्थित लोगों को मैं कहना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय को आप एक बार अच्छी रीति से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सेवकाई बदल जाएगा, आपके सेवा क्षेत्र बदल जाएगा, आपके सेवा करने का रुचि, सेवा करने का अनुभव, सेवा करने की आपके तरीका, सब कुछ बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। लिखा है सब मनुष्य तुमसे वैर करेंगे। हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। 19-20 वचन में लिखा है, चिंता मत करना, टेंशन में नहीं जाना। मैं हमेशा बोलता हूं, हम प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के खेत में सेवा करने के लिए आए हैं। हमको हमारा बीपी बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए। ये बीपी न बढ़ने या घटने के लिए काम करना। बीपी बढ़ने से या घटने से क्या होते हैं? अटैक होते हैं। तो प्रभु ने बोला, जिस दिन आप प्रभु के पास आया, आपका छोटा सा दिल जो है ना, छोटा सा दिल, वो दिल प्रभु को दे दो, फिर अटैक होगा ही नहीं। तभी तो मैं जिंदा है। अगर छोटी मोटी बातें प्रतिदिन आपकी सेवकाई में लोग विरोध करते हैं, धमकियां देते हैं, पुलिस स्टेशन में पकड़ के लेके जाते हैं और रोज नई नई कानून आ जाते हैं, आपका बीपी बढ़ जाएगा और अटैक हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, मेरा प्रभु कहते हैं चिंता मत करना, टेंशन में नहीं आना। ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हमारा जान लेंगे, हमारा प्राण का हानि नहीं कर सकता है। हम उससे डरेंगे, इनसे डरना नहीं है। ये जो हमारा जान लेंगे, हमको मारेंगे, कूटेंगे, जेल में डालेंगे, डरना नहीं, विचलित नहीं होने का, पीछे नहीं हटने का, क्योंकि हमारा प्राण का कीमत बहुत बड़ा है। हमारा प्राण की सुरक्षा
मेरे यीशु के हाथ में है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, कब? 65 इयर्स पहले लिया है। अभी तक वो पॉलिसी मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर कब होगा? जिस दिन मेरा बुलावा आएंगे, मैं चले जाएंगे, बोलेंगे बेटा आपका पॉलिसी मैच्योर हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जिस दिन आपने अपना प्राण, या जिस दिन आपने अपना मन यीशु को दे दिया, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया करके हम गीत गाते हैं। गीत गाने से फायदा नहीं है। सचमुच में, हकीकत में हमारा मन यीशु को देखकर, देख लो, आपका जीवन ही बदल जाएंगे मेरे प्यारों। हम आगे बढ़े। 22 वचन अपन ने पढ़ लिया। 23 वचन में एक विशेष बात है, वो आज मैं उसमें 2 मिनट में रुकना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 23 वचन। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। आगे लिखा है, तुमसे सच कहता हूं, तुम इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो सतावा तो होना ही है। प्रभु ने आज से 2000 साल पहले लिख कर आपके मेरे हाथ में दिया। ये आप और मैं रोज पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, तुम्हें यदि एक नगर में सताए भाग जाना। मेरा 2 नाम है। जॉन को जॉनी बुलाते हैं, जॉनी। दूसरा है अब्राहम। मेरा नाम जरा आप देख लीजिए। मेरी प्रशंसा के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बाइबल सच्चाई को मैं आपको बताने के लिए। जॉन, यूहन्ना के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने एक जन को भेजा, उनका नाम जॉन है। मैं यहां बैठने वाला हर एक परमेश्वर के दासों से, हर एक प्रभु के बेटा बेटी से मैं ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर बुलाकर भेजा हुआ एक जन है आप और मैं। आपका नाम यूहन्ना है, जॉन, नंबर 1। नंबर 2, अब्राहम, विश्वास से कदम बढ़ाने वाला। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय के पहले वचन में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बोला चलो मैं एक देश में मैं तुमको लेके जाता हूं, बस इतने बोलना था। उन्होंने यात्रा शुरू कर दिया। विश्वास से यात्रा करने वाला। आपके सामने जो वचन प्रचार कर रहा है एक प्रभु के दास जिनका नाम अब्राहम है। मैं विश्वास के साथ सेवा करने वाला, निकलने वाले एक व्यक्ति है। यदि प्रभु ने आपको भेजा है, आपने प्रभु के ऊपर भरोसा करके निकला है, आपको परमेश्वर जहां पहुंचाना है पहुंचाएगा, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। आज रात प्रभु का वचन कहते हैं, यदि आपको एक नगर में सताए जाए, दूसरा में भाग जाना। वहां पर प्रभु जितना दिन आपको रखोगे, सेवा करो और आगे बढ़ो। बस मैं आगे एक वचन आज आप पढ़ोगे, अचंभित हो जाएंगे। अपन पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, माइक म्यूट में ही रहने दो,
लेकिन मेरे साथ मिलकर आप भी पढ़िएगा, 24-25 अपन मिलकर पढ़ेंगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे, क्या कुछ ना कहेंगे। घर का स्वामी मेरा प्रभु यीशु मसीह, उनको शैतान कहा है। मेरे यीशु को दुनिया ने शैतान कहा है। बेलसेबू, डेविल, शैतान कहा है। क्या आपको मुझे इससे अच्छा नाम मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा बढ़िया नाम का कामना मत करो। गुरु के समान होना मेरे लिए, आपके लिए भला है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचता कि मैं मेरे गुरु के आगे चले। मेरे गुरु के समान यदि आप और मैं बन सके तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु तो वो ही चाहते हैं कि गुरु के समान, गुरु से बड़ा नहीं, गुरु से बड़ा हम कोई नहीं बन सकते। चाहे गुरु कितना कम पढ़े लिखे हैं, कितना कम ज्ञानी है, शिष्य कभी गुरु से आगे नहीं जा सकते हैं। मेरे प्यारों, मेरे यीशु को दुनिया ने यही नाम दिया है। आपको मुझे इससे बड़ा नाम तो मिलने वाला तो है ही नहीं मेरे प्यारों। अपन उसी नाम के लिए, उसी पदवी के लिए योग्य है। इसलिए टायर्ड मत हो जाना। बस आखिरी बात है मैं बोलकर, और 26 वचन आपको हिम्मत दिलाने वाले। इसलिए मनुष्यों से मत डरना। ये आज का मेरे संदेश के खास बात है। आज जितने भी मेरे प्यारे लोग आज मेरे साथ इस मीटिंग में 46 इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा है। कितने एक इंस्ट्रूमेंट्स में कितने लोग जुड़े मुझे नहीं पता है, मुझे कोई नहीं। लेकिन मैं आज आपसे एक एक व्यक्ति से पर्सनली मैं बोलना चाहूंगा। इस 26 वचन में लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना। आप सोचते हैं ऐसे परिस्थिति है तो कल कैसे जिएंगे? मसीह का नाम लेकर कैसे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं बोलता हूं, अब डर के तो अपन क्या जिएंगे? अपन डर गया तो मर गया मेरे प्यारों। अपन को डरना नहीं, डरना है मेरे यीशु से। उसके ऊपर आप भरोसा करके कदम बढ़ाओ, प्रभु आपको ऊंचे स्थानों में लेके जाएगा। हमारा प्रभु ने आपको बुलाया है। मैं आज जो शुरुआत में जो बातें आपको कह कर दिया है, आप उन चीजों के ऊपर थोड़ा मनन कर लो मेरे प्यारों। वो बुलाया, मैं और आप उनके पास आया। उन्होंने आपको मुझे चुन लिया, नियुक्त किया, अधिकार दिया, अभिषेक दिया। अधिकार देकर आमीन अपने पास बिठाकर सब कुछ सिखाकर आपको मुझे एक अम्बासडर होके भेजा है कि रोगियों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मरे हुओं को जिलाओ। इतना बड़ा अधिकार देखकर हमको भेजा है। हम डर जाते हैं, लोगों से डरते हैं, परिस्थितियों से डर जाते, सरकार से डर जाते। नहीं, नियम तो आपके मेरे विरुद्ध में आएगा। उस जमाने में भी, यीशु के जमाने में यीशु को सताया, यूहन्ना को सताया, 12 चेलों को सताया, उनके पीछे जितने भी कलीसिया था उनको सताया। ये सतावा तो हमेशा हमारे साथ है। हमारा जीवन साथी के समान ये हमारे साथ जब तक मसीही कलीसिया दुनिया में है सतावा है। लेकिन आमीन, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18 जब आप पढ़ोगे आपका सारा भय दूर होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा,
अधोलोक का फाटक इसके ऊपर सफल नहीं होंगे, विजय नहीं पाएंगे। इस चर्च को प्रभु यीशु मसीह जो युगान युग का पठान चट्टान है, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने कलीसिया को स्थापित किया, उसको एक जरा सा भी कुछ बुराई करने के लिए दुनिया का ताकत कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे यीशु आपके साथ है, मेरे साथ है, भयभीत नहीं होना। आखिरी में एक खुशी की बात मैं ये कहकर मैं अपने वचन को बंद करना चाहूंगा। 40 वचन में, मेरा गड़ी बोलते आपका समय जल्दी भाग जा रहा है। 40 वचन अपन जरा पढ़ लेते हैं। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे बेचने वालों को ग्रहण करता है। उसका पहली भाग, जो तुम्हें ग्रहण करता है। मेरे प्यारों, कितने लोग आपको ग्रहण नहीं करते, उसके बारे में चिंता मत करो। आपको ग्रहण करने के लिए प्रभु ने लोगों को दुनिया में रखा है। जिस क्षेत्र में आप सेवा करता है, पीछे मुड़कर देखिए। मैं मेरे 54 इयर्स के अनुभव से मैं कहूंगा, मैं जहां कहीं भी गया है, प्रभु ने एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 50 नहीं, 500 नहीं, हजारों 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 लोगों को प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए तैयार किया है। आपको स्वीकार करने के लिए, आपको अपनाने के लिए, और आपको जिस रीति से लोग आपको स्वीकार करते हैं उनको प्रतिफल मिलेगा, उससे बढ़कर आपको भी प्रतिफल मिलेगा। तो मैं अपने संदेश को यहाँ विराम देना चाहते हैं। मेरे प्यारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, सेवकाई के लिए निकल गया, कई साल बीत गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। क्या पहले से आज की तारीख आप निराश है, हताश है, पराजित है, क्षीणित है, कमजोर है? नहीं, नहीं। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन से हिम्मत दिलाना चाहते हैं। पहले से ज्यादा खुशी के साथ, आनंद के साथ, हिम्मत के साथ हमें कदम बढ़ाना है। अगर आप इन चीजों को देखिए, आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, या कहीं भी क्यों ना हो, उन परिस्थितियों को यदि आप और मैं देखें, हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन हम परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, हम तो प्रभु को वचन की ओर देखेंगे, प्रभु के वायदाओं को हम देखेंगे, उनके साथ हम सेवा करेंगे, और प्रतिफल का विभाजन के दिन में हमें, आप और मैं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको मुझे बुलाएंगे, हमें भला और विश्वास योग्य सेवक अब, प्रेज द लॉर्ड, ये हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल है। उसके इंतजार में हम आगे बढ़े। आज की परिस्थितियों को, लोगों के धमकियों को, लोगों के डरावने को मत देखिए। हमारी आंखें पर्वतों की ओर उठाए, जहां से हमारी मदद आती है। हमारी मदद पर्वत पर नहीं, लेकिन आकाश और पृथ्वी का कर्ता यहोवा की ओर से आते हैं। हो सकता है कई लोग आज इस मीटिंग में अटेंड करते हैं, पिछले दिनों में कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर के गया। मेरे प्यारों, जब आप और मैं ऐसे परिस्थितियों से होकर जाते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के कष्टों में आप और मैं शामिल होते हैं, हम धन्य लोग हैं, हम धन्य लोग हैं, हम धन्य लोग। कंफर्ट जोन में रहकर एक सेवकाई का काम न मत करिए। चाहे कितना भी विपत्तियां आए, परेशानियां आए, परसिक्यूशन आए, उपद्रव आए, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, सेवकाई में, कलीसिया में, संस्था में आए, हम प्रभु के साथ बने रहेंगे। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको हिम्मत दे। हिया बांधो, आगे बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ,
प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ, उसके वायदा आपके साथ है। उसने वादा किया है, उनका वादा कभी टूट नहीं जाएगा, उसका वादा कभी वो पीछे नहीं लेगा, उसका वादा पूरा किया जाएगा। आप किसी भी विषय में डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, पीछे नहीं मुड़ना है। लूत की पत्नी पीछे मुड़ा, नमक का खंबा बनकर नष्ट हो गया। हमको पीछे नहीं मुड़ना है, हमें कदम बढ़ाना। मसीह के सिपाही है, हम कदम बढ़ाएंगे, मार्चिंग ऑन, हमें कदम बढ़ाएंगे। प्रभु के सिपाही हमें आवाज उठाए, कदम बढ़ाए प्रभु अपने वचनों के द्वारा। हम सबको आशीष दे। महेश जी, थैंक यू सो मच। सनी साहब, दिल की भाषा से, दिल की गहराई से, सच्चे हृदय से फिर से आपको धन्यवाद। प्रभु के वचन की सेवा करने के लिए मुझे अवसर दिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वचन सुनने वाला एक भी व्यक्ति समस्याओं को देकर, परेशानियों को देकर, हमें आज की परिस्थिति को देखकर पीछे नहीं हटना, कदम बढ़ाना। प्रभु आपके साथ है, प्रभु का वचन आपके साथ है, प्रभु का वायदा आपके साथ है। परमेश्वर की आगमन बिल्कुल निकट है, हम तैयार हो जाए। प्रभु आमीन, हमको स्वीकार करने शीघ्र आने वाला है। हम मिलकर प्रार्थना करें, हे प्रभु जल्दी आ, वो आएंगे, अपन बादलों में मिलेंगे, प्रभु के नाम को महिमा देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।